चलो, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ लिए हमने। एक्टिव वॉइस मतलब क्या? जो टेंस के सेंटेंस हमने बनाए उन्हें एक्टिव वॉइस ही कहते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। उनका अर्थ सेम होता है, लेकिन उन्हें हम दो प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं वो टेंस में जो हमने सेंटेंस बनाए सेम वही होते हैं, मतलब सेम क्या वही होते हैं, उन्हीं बोलते हैं। तो हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे आज। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आज की क्लास में आपको एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार की वीडियो क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम एक एक चीजों को बारीकी से वो समझेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और नहीं समझ में आता है तो पूछना है, बोलना है कि सर मेरे को समझ में नहीं, एक बार और समझाइए। चलिए, तो एक्टिव पैसिव है। तो एक्टिव सेंटेंस क्या है? द कोच ट्रेन्स द बॉय। मैं आपको ये जो लिखा है ये क्या है वो भी समझाऊंगा, साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स भी बनेंगे। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे कि एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए। तो सबसे पहले समझेंगे, समझने के बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करूंगा, बनाऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा, और आपको मैं 10 सेकेंड्स का समय दूंगा। Within 10 seconds you have to solve, you have to translate that sentence in passive voice. If you will not able, if you will not translate, I will help you. हम एक से नहीं, हम क्यों हैं, हम इसलिए तो है साहब। तो चलिए, सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। इंट्रो देना भूल गए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। आइए, लाइट भी चली गई, लाइट ने भी साथ नहीं दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है, थोड़ा सा और बैटर कर दें इसे, काफी है। चलिए, तो एक्टिव पैसिव वॉइस देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो होता है द कोच ट्रेन्स द बॉय। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। अब इसमें क्या होता है, द बॉय, ये जो द कोच है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ट्रेन्स वर्ब हो गई। इस वर्ब में दो होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। बट यहां पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का ही प्रयोग किया है, और द बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये सेंटेंस बनाना हमें आता है, हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? हम इस ऑब्जेक्ट को, जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मिटने में दिक्कत हो जाएगा, यहां कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसे न्यू सब्जेक्ट बोल दें, बोल सकते हैं। ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट। तो इसे न्यू ऑब्जेक्ट बोल दें, बोल सकते हैं। पर ये जो सब्जेक्ट है जब यहां आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो नया सब्जेक्ट बनेगा। वैसे के वैसे जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। पर जैसे हम सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर बाय प्लस सब्जेक्ट बनेगा, वो बाय प्लस। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वो
इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की जो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो उसके आधार पर, या फिर मेन वर्ब दे रखी है, मतलब जो भी वर्ब दे रखी है उसके आधार पर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के स्थान पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के स्थान पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का चार्ट बना हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हमने। बहुत ही आसान है, आप क्लास को पूरा देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत आसान है। क्या किया हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए? हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाया हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो वो हमारा न्यू सब्जेक्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे। सब्जेक्ट को बाय प्लस करके सब्जेक्ट लिख दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो इसमें इजेमार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी बनाएंगे वो सेंटेंस भी। और हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब इस सेंटेंस को हम चेंज भी कर देते हैं। चलिए इसको बना के तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। क्या लिखा? द बॉय। अब जैसे ही एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द बॉय ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे द बॉय, द बॉय। अब द बॉय यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर में से द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। द बॉय इज ट्रेन्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ट्रेन की वर्ब हो जाती है ट्रेन्ड। ये छुप 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 वाले ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन मतलब होता है प्रशिक्षण, जैसे किसी को तैयारी प्रशिक्षित करते हैं। द कोच ट्रेन्स, द कोच कोच ट्रेन्स तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं द बॉय लड़के को। तो द बॉय इज ट्रेन्ड बाय, बाय लग के जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द कोच। इसमें समझने वाली एक बात है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो कैपिटल शब्द है वो स्मॉल बन जाएगा। समझ में आया? हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया है, हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया है, तो उसमें क्या करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए? चलो भगवान का शुक्र है लाइट आ गई। द बॉय को सबसे पहले लिखा, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का उल्टा करते हैं। तो द बॉय को सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज की इज एम आर, वो यहाँ की जो मेन वर्ब है, जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो ट्रेन्स के लिए आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी, ट्रेन्ड। अब ये जो सब्जेक्ट है ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो बाय प्लस द कोच हो जाएगा। समझ में आया? अब एक एग्जांपल और देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। राज ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी, थोड़ा सिंपल देख लेते हैं। He buys books। एक सेंटेंस और देखते हैं। He buys books। He buys books। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, ये जो ही है ये हो गया सब्जेक्ट, ये बाइस हो गई वर्ब, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस बुक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे तो बुक्स का बुक्स ही रहेगा। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग,
तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इज ए मान में से प्रयोग करेंगे, तो बुक्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी आर, बुक्स आर बाय। बाय की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, मतलब खरीदने की वर्ब होती है बाय। बाय का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बोट, बोट BOUGST बोट। ही अब ये ही जो है अभी सब्जेक्ट के स्थान पे, ही सब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो हिम हो जाएगा, पर कैसे बाय हिम। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। सेंटेंस था ही बायज बुक्स, ही मतलब वहां बायज मतलब खरीदता है, बुक्स मतलब किताबें, ही बायज बुक्स वहां किताबें खरीदता है। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा बुक्स आर बॉट, बुक्स मतलब किताबें, आर मतलब है, बॉट खरीदी जाती है बाय हिम उसके द्वारा, वहां किताबें खरीदता है और बुक्स किताबें उसके द्वारा खरीदी जाती है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है क्या ये समझो। एक्टिव वॉइस क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, जैसे मैं किताबें खरीदता हूं, मैं किताबें खरीदता हूं, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, मैं खुद क्रिया कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं क्रिया, लेकिन किताबें मेरे द्वारा खरीदी जाती है, मैंने मेरे द्वारा खरीदी जाती है। अर्थ सेम रहेगा, लेकिन एक में काम मैं करूंगा, एक में काम मुझ पे करवाया जाएगा या मुझ पे काम किया जाएगा। जैसे सुनना एक बार और, एक सेंटेंस और, एक एग्जांपल और समझिए। मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, अपने मन से क्रिया कर रहा हूं हंसने की, लेकिन मुझे हंसाया जाता है, अब मुझ पे क्रिया हो रही है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे क्रिया होती है, सब्जेक्ट पे एक्शन होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे एक्शन हो जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, खुद के मन से पढ़ रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, या मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं खुद क्रिया कर रहा हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा, मैं मतलब मेरे पे क्रिया हो रही है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है। मैं स्कूल जाता हूं, मुझे स्कूल भेजा जाता है, या मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। मतलब चीजें क्या होती है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे एक्शन कराया जाता है। जैसे लिखा है द कोच ट्रेन्स द बॉय, अर्थ सेम है दोनों का, अर्थ सेम है। द कोच ट्रेन्स शिक्षक प्रशिक्षित करता है द बॉय लड़के को, कोच प्रशिक्षित करता है, कोच लड़की को प्रशिक्षित करता है। द बॉय लड़का इज ट्रेन किया जाता है बाय द कोच, कोच के द्वारा ट्रेन किया जाता है। समझ में आया? एक में सब्जेक्ट एक्शन करता है, दूसरे में सब्जेक्ट पे एक्शन किया जाता है। एक और सेंटेंस अच्छे समझ में आएगा। You wash utensils. Gitesh kicks the You wash utensils. You wash utensils. ये हमारा क्या हो गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा कि यूटेंसिल आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहां बन जाएगा सब्जेक्ट। अब यूटेंसिल हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, इसे मार्ग में से कोई है, तो यूटेंसिल प्लूरल सब्जेक्ट है, आर आ जाएगा, यूटेंसिल आर
यूटेंसिल्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश का हो जाएगा वॉश्ड, यूटेंसिल्स आर वॉश्ड बाय, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो यू हो जाएगा। ये हमारे हो गए पैसिव वॉइस। तो देखो ये हमारे कुछ क्या हो गए एग्जांपल्स, समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताओ। और ये रहा हमारे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई आता है तो उसे मी लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आया तो उसे आई लिखेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे आई आया तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी लिखेंगे, यू आया तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू, वी आया सब्जेक्ट के स्थान पे तो अस लिखेंगे, दे आया तो देम लिखेंगे, ही आया तो हिम लिखेंगे, सी आया तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर, इट आया तो इटी रहेगा, नेम रहेगा तो नेम ही रहेगा। उल्टा अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे नेम आया तो नेम ही रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पे इट आया तो इटी रहेगा, हर अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो सी बन जाएगा, हिम अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो ही बन जाएगा, देम ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो दे बन जाएगा, अस ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो बी बन जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो यू बन जाएगा, मी अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो सब्जेक्ट आई बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट की कहानी। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस से बनाए तो उसमें पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना हुआ है तो पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? वॉज वर्ब का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे अच्छी बात है पैसिव वॉइस में कि उसमें मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस और नॉट है तो उसका नेगेटिव बनेगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म और नॉट है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूअस भाग हो गया हमारा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बीइंग शब्द जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने टेंस पढ़े तो आपको ये बनाने में आसानी होगी क्योंकि एक बार समझने की आवश्यकता होती है। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। हैड प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो विल सेल हैव प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। और अगर ये मॉडल्स के भाग हैं विल सेल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट वुड नीड ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे जब हम विल सेल हैव बीन विल सेल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट वुड नीड ऑट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, आप जाइए उनको बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बनते तो हमें बताइएगा। हम इसी प्रकार के और सेंटेंस को टॉपिक वाइज प्रेजेंट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम वापस से ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस में।